हेलो एवरीवन। 12 स्टैंडर्ड 12 एसपी में चैप्टर 1 हमारा हो गया था। आज देखते हैं चैप्टर 2 विभाग 1 चैप्टर 2 सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार। इसमें 3 नाम लिखे हैं, सरकारी, सार्वजनिक और स्थानीय संस्था। इन तीन विभाग के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो 3 विभाग है उसके साथ जो व्यापारी है या तो आम जनता है, उनको अवारनवार बार बार पत्र व्यवहार करना पड़ता है। तो वो पत्र व्यवहार कैसे होगा वो हम देखते हैं। पहले तो 3 प्रकार है, सरकारी विभाग से संबंधित पत्र व्यवहार, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से संबंधित पत्र व्यवहार और स्थानीय संस्था के साथ हुए पत्र व्यवहार। ये 3 हैं। उसमें से पहला लेंगे सरकारी विभाग के साथ पत्र व्यवहार। जो सरकारी विभाग है वो कौन कौन से हैं, उनके साथ पत्र व्यवहार कैसे होता है। सबसे पहले तो सरकारी विभाग कौन से हैं, ये 5। हर एक एग्ज़ाम में ये चैप्टर 2 में से ये सब क्वेश्चन बार बार आते ही हैं कि सरकारी विभाग के नाम बताए, सार्वजनिक सेवाओं के नाम बताए या तो स्थानीय संस्था के नाम बताए। तो पहला टॉपिक है सरकारी विभाग के साथ पत्र व्यवहार। तो सरकारी विभाग पहले तो कौन से हैं, ये 5। डाकतार विभाग, हम पोस्ट द्वारा, कुरियर द्वारा वो पत्र व्यवहार करते हैं वो। टेलीफोन, रेलवे पार्सल, कस्टम व आयात निर्यात विभाग, बिक्री कर व आयकर विभाग। आयात निर्यात मतलब जो माल सामान इंडिया से बाहर जाता है या तो विदेश से इंडिया में आता है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है वो। और बिक्री कर व आयकर मतलब टैक्स जो लगता है वो। तो ये हुए 5 सरकारी विभाग। अब ये इनके ऊपर सब पत्र आएंगे। ये जो सरकारी विभाग है उनके साथ कई बार ऑनलाइन आवेदन, यानी कि कोई विभाग ऐसे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और कोई बार पत्र व्यवहार लिखित करना ज़रूरी होता है। तो पहला पत्र हम देखते हैं। संस्था के पते पर पोस्ट पार्सल का सही समय पर वितरण न होने से शिकायती पत्र पोस्टल विभाग को लिखिए। यानी कि पोस्ट पार्सल, यानी कि पोस्ट की सुविधा है पर थोड़े टाइम से जो पोस्ट भेजे जाते हैं, पार्सल आते हैं, कुरियर पार्सल, तो वो सही समय पर नहीं आते। तो व्यापारी हैं उनका काम सब रुक जाता है, इसलिए उन्होंने कंप्लेन किया है पोस्ट विभाग को। तो यहाँ पे आप अपना अपना नाम, यानी कि कोई दुकान का नाम, एड्रेस लिख सकते हो। यहाँ पे पोस्ट में लिखना है, इसलिए पोस्ट मास्टर श्री, मुख्य पोस्ट ऑफिस, चूना बाजार, गोधरा, ये आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, पर ये पोस्ट विभाग को लिखना है। यहाँ पे सिटी का नाम लिख सकते हो अपने आप। पोस्ट पार्सल का सही समय पर वितरण न होने की शिकायत के बारे में यहाँ पे मैंने जो कारण बताया, ये आप अंदर पढ़ोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा कि पार्सल की जो सुविधाएं हैं वो टाइम पर नहीं आती है। तो वो निर्णय लेने में या तो अपनी मार्केट में व्यापारी की क्रेडिट और सब वित्तीय व्यवहार सब रुक जाता है, इसलिए उन्होंने कंप्लेन की है। बराबर। दूसरा, टेलीफोन बिल में बाहरी कॉल्स संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन। एसटीडी जो कॉल्स हैं उसके बारे में ये पत्र लिखा है। यहाँ पे अपना नाम और जो विभाग को लिखना है वो यहाँ पे लिखना होगा। सर्कल ऑफिसर श्री, BSNL मोतीपुर और मोडासा। खाली ये जो विभाग है, पोस्ट का है या टेलीफोन का है, वो आपको यहाँ पे बदलना है। एड्रेस या ये सिटी का नाम अपने हिसाब से लिख सकते हो। कोई भी पत्र, इतने सारे पत्र हैं, एक एक को समझाना मुश्किल है, इसलिए ये अंदर का विषय आप अपने आप पढ़ना। एक ही टेलीफोन नंबर पर समांतर लाइन प्राप्त करने हेतु टेलीफोन विभाग को आवेदन पत्र।
कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो आप देखते ही हो कि एक ही लाइन पर फ़ोन्स जाते हैं। डॉक्टर के यहाँ आपने देखा होगा कि बाहर रिसेप्शनिस्ट होते हैं जो केस निकालते हैं, उनके ऊपर फ़ोन जाता है, अर्जेंट कॉल होता है तो वो आगे डॉक्टर के केबिन में वही लाइन से फ़ोन आगे भेजते हैं। तो वो क्या हुआ, एक ही लाइन पर समांतर जो टेलीफोन नंबर है वो लेना है। नंबर एक है पर एक ही बहुत सारे फ़ोन के जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर ही